सीखते हैं कि शॉपिफाई पे जो ऑर्डर आते हैं वो आपने कॉल कुरियर से, लेपर्ड से, टीसीएस से कैसे भेजते हैं, उनका डैशबोर्ड जो है वो कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी कोई टेक्निकल चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जनाब आ जाते हैं, ये वीएसडी है, मैं आपको बंद कर देता हूँ। और जनाब इसके बाद हम इधर आते हैं। ये आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कैसे इसे ऑन करना। ठीक है, अब ये देखें, ये कॉल कुरियर का डैश ये क्लिक किया मैंने, ठीक हो गया। ये चूंकि पहले से पासवर्ड वगैरह सेव है तो वो उसने डायरेक्ट हमें ले आया है इधर। ये कॉल कुरियर का डैशबोर्ड है। तो ये बुकिंग क्या है, आप देखें डैशबोर्ड, बुकिंग, शिपर, इसमें से देखें क्या क्या है। ठीक है, बुकिंग में क्या क्या है, क्रिएट बुकिंग, इंपोर्ट फाइल, माई बुकिंग, रिपोर्ट्स में देखें। ये इसी तरह ट्रैकिंग, ट्रैकिंग से मुराद है जो आपकी पार्सल है जो जाता है, पैकेट जो है, वो अगर आप ट्रैक करना चाहें इस वक्त किस पोजीशन में है, कहाँ पहुंचा है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस है कि आपको कितने पैसे आए हैं, उसमें क्या मामला हुए हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये जो आपको पेमेंट्स आई है मुख्तलिफ, ये वो सारी है। हाँ, अच्छा है। ये ये डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सिर्फ इस वक्त हम सरसरी सा एक करें, अब बुकिंग पे आ जाते हैं जो बुनियादी तौर पे आज हमने सीखना है। क्रिएट बुकिंग है, ये हमने क्रिएट बुकिंग की जनाब, ठीक हो गया। और ये एक पेज खुल गया जहाँ आपने बुकिंग अपनी करनी। अब ये आपके इदारे का नाम लिखा, ये जो है ये बाय डिफॉल्ट जो रेगुलर है, बुकिंग टाइप रेगुलर है। ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आज की तारीख है, ये आपके इदारे का नाम है, यहाँ आपको सिटी आपका लाहौर है, ठीक हो गया। और ये एरिया आपका, जो एरिया आप अपना एरिया लिख लेंगे, जो भी आपका इलाका है, एरिया से मुराद है, ठीक हो गया। ये आपने कर लिया, यहाँ आप अपना फोन नंबर लिख लेंगे, मैं जो भी आपका फोन नंबर, आपने अपना फोन नंबर लिख लिया। इसी तरह यहाँ भी। अच्छा, एक ये लैंडलाइन लिखा, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो कोई बात नहीं, आप अपना ये नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ आपने एड्रेस लिखना है, ये आप एड्रेस लिख लें, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक हो गया। यहाँ मैं एक अपनी इजाफी तौर पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, वेबसाइट आ गई, ठीक हो गया। यही आपने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद आप नीचे आ गए। ये मैंने इधर कॉपी कर लिया, अभी वो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसमें हमने जिसको पार्सल भेजना है उसका नाम लिखना है, ठीक हो गया। अब ये एक ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ना, ये शॉपिफाई पे आपके ऑर्डर है। अब आप देखते हैं कि शॉपिफाई पे जो ऑर्डर है ना, ये हम कैसे फिलफिल करते हैं। ठीक है, ये मैंने ये ऑर्डर, ये मैंने इधर से इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये जनाब इसको मैंने कॉपी किया, ज्यादा तो चाय भी पी लो। ये आपने यहाँ से एड्रेस कॉपी किया, ठीक हो गया। काल कोरियर पे दोबारा है, यहाँ मैंने जो एड्रेस वाले बारे मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो नाम मैंने मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, मिस्टर लिखा जो नाम, इसका पूरा नाम आ गया। ये इसका एड्रेस है, फ्लैट नंबर, ये आपने कर दिया, ठीक हो गया। ये आपने कर दिया जनाब। यहाँ से फोन नंबर मैंने कॉपी कर लिया, इधर मैंने कंसाइवी रेफरेंस नंबर, इसमें मैं इसलिए फोन नंबर लिख देता हूँ कि बाजू का नाम मुझे याद रहता है या नहीं, ना जो भेजने वाला उससे याद होता है, तो उसको तो जाहिर है ज्यादा याद भी नहीं होता। इसके बाद आपने इसका सेल नंबर भी दे देंगे, इसमें स्पेस कोई नहीं देनी, ना इसमें स्पेस देनी, इसमें यहाँ फोन नंबर में भी आपने कोई स्पेस नहीं देनी, ठीक हो गया। ये मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपकी जरा जो है ना आसानी से स्पॉटलाइट जो है ना ये जरा जाए, ठीक है। ये आपका ये, अच्छा, जब नीचे आ जाते हैं हम, ये है
सर्विस टाइप के आपने सीओडी है या वैसे पार्सल भेजना। आपका सीओडी अकाउंट है, बेहतर है सीओडी भेजे तो आप सीओडी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पीस कितने पीस आपने भेजना है, मैंने एक पीस भेजना है, वेट उसका कितना है, यहाँ वो 400 ग्राम लिख देता हूँ, 400 ग्राम ही है। और जनाब इसका चार्जेस क्या थे वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या चार्जेस है, क्योंकि मेरे जहन में निकल गया है। यहाँ से हम दोबारा आते हैं इस पे, इसके देखिए 1350 रुपये जो है वो है प्राइस किताब की। ये अब यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है। ये 290 रुपये जो है ना शिपमेंट चार्ज है, तो टोटल बन के 1640 रुपये। हम उधर लिखेंगे 1640 रुपये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्यों किया है मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों किया। यहाँ सीओडी अमाउंट हो गई 1640 रुपये, ठीक हो गया। और ये मैं लिखता हूँ, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जिसको ये पार्सल रिमार्क्स में ना, और जब डिस्क्रिप्शन प्रोडक्शन डिस्प्ले यानी प्रोडक्ट जो है क्या, इसके पार्सल के ऊपर लिख दे तो बेहतर है, ताकि जिसको ये पार्सल जा रहा है उसे पता हो कि क्या चीज आई है। सिटी हमने ली, सिटी आप देखें, सिलेक्ट करिए यहाँ से सिटी। सिटी है लाहौर, ये हमने लाहौर सिटी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। बिलफर्ज मैं आपको बता, अगर ये जैसे आप फोन नंबर नहीं लिखते, मैंने भूल गया लिखना, ठीक हो गया। अब मैं इसे करता हूँ सेव, नहीं होगा। देखिए कि आप जो है ना दुरुस्त फील्ड के जो खाली आपने छोड़ती हैं खाने, ये जो है इसको आप ठीक, मैं इसको ठीक है, ये रेड निशान भी आ गया कि आपने सही ठीक किया। मैं इसको ये नंबर लिखा, तो जाहिर है पार्सल जो है फोन नंबर पे जाता है। अगर फोन नंबर ही नहीं लिखा हो तो पार्सल जो कोरियर कंपनी है या उनका जो एजेंट है, कुरियर बॉय है, वो कैसे आपसे रब्ता करे। तो ये फोन नंबर तो लिखना जरूरी है। एड्रेस में आप कह सकते हैं तो हो सकती है कमी बेशी, लेकिन जो फोन नंबर है ना ये मस्ट होता है। ये इजाफी में हर एक फ्लैट नंबर भी दोबारा उसमें लिख दिया, क्योंकि मैंने कॉपी किया है वक्त बचाने के लिए। आप चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसे सेव करूंगा। अब ये पहले इसने एरर दिया था फोन नंबर पे, फोन नंबर हमारा ठीक नहीं था। अब ये मैं जब सेव करता हूँ चेक करता हूँ कि अब होता है, यानी अब हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ क्योंकि अब दुरुस्त हमने फिल किया। देखें कैलकुलेटिंग रेट्स, ये अब इस नंबर आ गया। आगे जो ये वाला नंबर है ना ये चलता है, लेकिन हमने क्या वो किया कि हमने जो इधर दूसरा रेफरेंस नंबर था उसमें फोन नंबर लिख दिया था, ताकि अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें ना, ये मैं आप प्रिंट इस वक्त भी निकाल सकते हैं। आप बाद में जब इकट्ठे कर ले 5 6 10 50 100 जितने भी ऑर्डर है, उस वक्त इकट्ठे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो इकट्ठे प्रिंट निकालेंगे। ये मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको, अब यह हो गया तो मैं इधर फुलफिलमेंट कर देता हूँ उसको कि हमने ऑर्डर भेज दिया, वैसे भी मैंने कर। अच्छा कोई ना ट्रिक होते हैं वो आपको, यही बुनियादी चीजें जैसे होती है ना, वो कई लेक्चर में ऐसे लोग तजुर्बे से सिर्फ आते हैं। अब यहाँ से तो आपने कर दिया कि आपने पार्सल भेज दिया, अब साल बाद आपको ये याद नहीं आ रहा कि आपने पार्सल भेजा कैसे है। ठीक है, टीसीएस से भेजा है, काल कोरियर से भेजा है, या पोस्ट ऑफिस से भेजा, भूल गए, अब समझ नहीं आ रही है अब मैंने भेजा कैसे था इसे। ना उस बंदे को याद है जिसको आपने भेजा है, उसे भी नहीं पता। तो जो टाइम लाइन पे ना एक नोट में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी बुक हुआ है, मुझे पहुंचा नहीं है, इसलिए बड़ा ये भाई काल को भी। अब मुझे ये याद रहेगा कि जब भी मैं इसे खोलूंगा ना इस ऑर्डर को, ये इस भेजा था, इसमें इसकी डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा। हो गया ना, ये इसमें सारा जस्ट नाउ है, ऑर्डर इतने बजे आया था, ठीक है। इस वजह आपने ये वाला नोट लिखा, ये बाद में तारीख डेट हर चीज आ जाएगी, रिकॉर्ड आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जब इसे खोलेंगे आपके पास आ जाएगा। अब हम इसे वापस आते हैं ऑर्डर के ऊपर, ये यहाँ fulfillment है। अब आपको यहाँ भी याद है, यहाँ नोट भी लिखा, ये सब नोट्स लिखे, और ये आपका मुकम्मल। अब हम ये वाला ऑर्डर खोलते हैं, बहुत ही आसान है, कह लें कि हलवा है। यहाँ से मैंने कॉपी किया आप उसका, ठीक है, यहाँ मैं काल कुरियर पे दोबारा आया, फिर मैंने
ये इधर इसका पेस्ट किया, इसी नाम उसको सेलेक्ट किया, रजिस्टर करके ये मैंने लिख दिया आसानी के लिए। इसको मैं इधर आ गया, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान जाहिर इजाफी है, पाकिस्तान में ही हम कर रहे हैं। चाहे तो आप इधर फोन नंबर रहने दें, चाहे आप खत्म कर दें, आपकी मर्जी। अच्छा, चूंकि इसने छोटा लिखे, DH से बड़ा कर लें क्योंकि ये ना मिट जाए। DH ठीक हो गया एक रात। हाँ, ये साथ आपको ऑप्शन होती है कि अगर आप कैमरे ठीक करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो मैंने यहाँ से इसका नंबर सेलेक्ट। मैं मुकम्मल दुरुस्त फोन नंबर इसलिए लिखता हूँ कि रेफरेंस में, इस रेफरेंस में, ताकि बाद में मुझे ढूंढने में ना प्रॉब्लम होता है। 5 साल बाद भी ढूंढूं तो मुझे मिल जाए कि कहाँ गया था। 31 है, ठीक है। वेट इसका 300 ग्राम है किताब का। COD अमाउंट कितनी दी है? तो मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो इसकी COD अमाउंट जनाब 1290 की किताब है, 290 शिपमेंट चार्ज है, 1580 रुपये। ठीक हो गया। 1580 रुपये। इसका नाम भी ले लेते हैं प्रोडक्ट का, कंजुल हसीन। अच्छा, ये हमने कीमत लिखनी है 1580 रुपये। या मैं लिख देता हूँ बुक है जनाब जो पार्सल में होगी, ये इसका नाम है। अच्छा, ये उर्दू में नहीं लिख सकते आप, वजह पर क्या है? वजह ये है कि उर्दू में सपोर्टिंग नहीं है, ये आता नहीं है नाम ना, उधर डैश डैश आ जाएगा, इधर कुछ और आ जाएगा, इसलिए इन्होंने इंटीग्रेशन अगर ये करें, इन्हें मैंने कहा भी था गूगल के साथ कर ले, तो इधर उर्दू भी आप लिख लेंगे, लेकिन फिर मसला वही होगा कि बाद में जब आप सर्च किया करेंगे ना इधर नाम और ये वो, उस वक्त मुश्किल होगी। उनका कंपनी का कहना ये है, इसलिए सिर्फ इसी को इंग्लिश में सपोर्टिंग है। अच्छा, ये सब हो गया। तो एक गलती फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको कि ये आप फोन नंबर या इसका नाम जो है, इस बार हम ये वाला चेक कर लेते हैं कि नाम के बगैर क्या हो जाएगा, या नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, या आपके जो स्टाफ है उसने नाम नहीं लिखा, ठीक है, अब उसने सेव कर दिया। ये फिर मैसेज आ गया कि दुरुस्त, जो खाली खाने हैं, उन्हें दुरुस्त। मैंने नाम लिख दिया। अब देखते हैं अब सेव हो जाएगा। अब ये कराची का एक और मैंने गलती की है, वो क्या बोला आपको मालूम है? मैंने एक शहर का नाम गलत लिखा। शहर का नाम है कराची, क्योंकि ये पहले लाहौर गया था तो इसलिए कराची मैंने लिख दिया। ये कराची आ गया। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये देखें सेव हो गया। प्रिंट मैंने भी नहीं निकालना तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखें वो सब खुद ब खुद खत्म हो गया, पहले जो था ना। अब ये सिर्फ शहर का नाम लेगा। अगला जब आप इधर फील करेंगे ऑर्डर, तो शहर का नाम जरूर चेक करना है, क्योंकि ये पुराना जो होता है ना, रिपीट कर रहा होता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप या तो फोन नंबर भी दोबारा चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो नहीं आप चेंज कर सकते, क्योंकि कंपनी के अपने आपके रिकॉर्ड रखा होता है। आप एक का CNIC नंबर वगैरह आपके उनके पास होता है। तो ये आपका जो है फोन नंबर, ईमेल और ये सारे जो है, और ये वो जो है अकाउंट नंबर, टाइप क्या है, रेगुलर है। डेट ऑटोमेटिक आती है, जो डेट होगी वो जब आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो वो आ जाएगी। ये मेरा ख्याल है बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आप कुछ वो करना चाहते हैं सेलेक्ट कि यार वो मैं देखूं कि हुआ भी है नहीं। अब जैसे ना, अब क्या आप ट्रैक कर लें? हाँ, ट्रैक। अब आपने कोई चीज ट्रैक कर ली, अब आपको पास CNM नंबर तो भूल गया और वो तो याद नहीं है, क्या किया जाए? अब आपको पास कॉल आ रही है जी मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने बुक भी किया कि नहीं किया। तो जनाब फिर हम आ जाते हैं ट्रैकिंग बाय CN नंबर। ट्रैकिंग करना ये भी नहीं है, इस तरह हम ट्रैक करें। तो जनाब ये अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम ये देखें। यहाँ हम वापस आए, मसलन इन्हीं की शिकायत आई है इस कि जी आपने अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया। अब आपको याद ही नहीं है कि इसका पार्सल किसने कब ऑर्डर दिया था, कब मैंने बुक किया था। आप आए यहाँ से, अब यहाँ आपने लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो आप कर सकते हैं। इसमें भी नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। अब मैं सर्च करूँ, नहीं
ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर नहीं है, वो जो कंपनी का पार्सल नंबर उसने लिखा है ना वो इसमें नहीं है। अब इसका क्या हल है? अब इसका हल है ट्रैकिंग में, ठीक है। ये आप आ गए अब रेफरेंस नंबर में, हाँ ये देखा ना। अब आपने गलती, अपने जो आपने ट्रिक लगाया हुआ ना, उसका क्या फायदा हुआ? अब आपके पास नंबर नहीं है, कब याद किया इसका किस नंबर से गया था? अभी आपने रेफरेंस नंबर जो उसका फोन नंबर हमने वहां लिखा, हमने यहाँ लिखा, ये हमने सर्च किया कि यार इसके हमने बुक कर लिया, इसको पार्सल गया या नहीं गया, क्या समझ नहीं आ रही। हाँ ये देखें आ गया। अब ये अब याद आ गया, आपने 29 अप्रैल यानी आज ही बुक किया ये, और ये कराची का है, ये इस बंदे का नाम है और ये उसका नंबर है, ये बुक हो गया। अब आगे ये इसका वो ये जो अभी हमने बुक किया, कंपनी के पास ये रिकॉर्ड है, बुक है, उनके पास पहुंची नहीं है अभी तक, ठीक है। ये सारा उस पर रिकॉर्ड आ जाएगा। जब वो जब आप यहाँ से पार्सल रवाना कर देंगे, फिर आ जाएगा कि पार्सल आप उनको कंपनी को रिसीव हो गया है, काल कोरियर कंपनी को, फिर अभी वो कराची के लिए रवाना हुआ या नहीं हुआ, फिर कराची डेस्टिनेशन पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अब वो किस, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड यहाँ आता जाएगा। वो मैं एक अलहदा वीडियो में बता दूंगा किस तरह सारा करते हैं। ये बताया कि अभी आपने बुक किया, आपको फोन आया कि जी अब आपको याद ही नहीं आ रहा है इसका बुक किया, ये नहीं 40 50 60 आएगी, तो यहाँ से आप उसका फोन नंबर लिखेंगे तो खुद ब खुद ट्रैकिंग नंबर भी आ जाएगा, तो आप ये कर लें। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम अगली वीडियो में